सकता हूँ। में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बलजीत सिंह और आज एक बार फिर प्रभु का वचन आपके साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और आज का हम जो वचन देखेंगे वो ये है कि वो लोग धन्य गिने जाते हैं जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहता है। ब्लेस्ड है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग आशीषित हैं, वो लोग धन्य हैं, ब्लेस्ड हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। देखिए, इन समयों में लोग बहुत सी डिफरेंट अलग अलग चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। कोई लोग अपने पैसों पर भरोसा रखता है, किसी को अपने बल पर घमंड है, किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड है, किसी को अपने अपने बैंक बैलेंस पे भरोसा है, किसी को अपनी काम पे भरोसा है। हर किसी को आज स्पेशली आज के समय में लोग अलग अलग चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो आदमी धन्य है, वो आदमी को परमेश्वर आशीषित गिनता है जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता है। आइए एक वचन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इनके बारे में क्या कहता है। पहला वचन हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब से, उसका 17वां अध्याय उसकी 7 से 8 आयत। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है कि कैसा होता है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो वचन कहता है कि वो मनुष्य ऐसा है कि जैसा एक जल के किनारे, एक नदी के किनारे जब एक पेड़ लगा होता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी गहरी होती हैं या फैली होती हैं, वो लगातार उस नदी में से पानी को लेती रहती हैं और उसके जो पत्ते हैं वो हरे भरे रहते हैं, वो पेड़ मजबूत रहता है, खड़ा रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसके साथ जुड़ा रहता है, वो भी उस पेड़ के समान है। क्यों? क्योंकि जब वो पेड़ जिसको लगातार पानी मिल रहा है वो सूखेगा नहीं। वो पेड़ जो लगातार पानी के पास बना हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है, अंधेरी चल रही है, तूफान आ रहा है या ऊपर से कितनी हीट या गर्मी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो लगातार उसकी जड़ें नदी में से पानी को खींच रही हैं। इसी प्रकार वो मनुष्य जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, जो परमेश्वर में लीन रहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसको मालूम है कि चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो रहा हो, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, मैं उसकी ओर देखूंगा, वो आदमी परमेश्वर कहता है कि उस पेड़ के समान है। ना वो पेड़ मुरझाता है जो पानी के पास लगा होता है। जहाँ मैं काम करता हूँ उसके सामने एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है जहाँ पे पानी खड़ा रहता है। उसके आसपास जितने पेड़ हैं, मैंने नोटिस किया, आज जब मैं इस वचन को देने से पहले जब मैं काम पे था तो मैं नोट कर रहा था ब्रेक के समय में कि वो पेड़ सब हरे भरे थे उस पानी के आसपास, क्योंकि वो सब उस पॉन्ड के, उस तालाब के आसपास लगे हुए थे। क्यों? कि वो हरे क्यों रहते हैं? क्योंकि मैंने देखा है वो पूरा साल वहाँ पानी नहीं सूखता, वहाँ पानी भरा रहता है। और उसके आस पास जो पेड़ लगे हैं वो लगातार उस तालाब में से पानी को खींचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगातार सप्लाई मिल रही है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम लगातार परमेश्वर में से एनर्जी खींचते हैं, परमेश्वर में से हम अपने बल को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो कभी सूखेगा नहीं, वो कभी मुरझाएगा नहीं। और जैसे मैंने पहले कहा कि आज के समय में लोगों का भरोसा बहुत डिफरेंट चीज़ों पर है। आप किस पे भरोसा करते हैं? क्या आपको परमेश्वर पर भरोसा है या अपने काम पर भरोसा है? आपको परमेश्वर पर भरोसा है या अपने बल पे भरोसा है? आपको परमेश्वर पे भरोसा है या जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है आपको उस पर भरोसा है? आप किस पे भरोसा करते हैं? यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, आपका भरोसा सही जगह है। यीशु मसीह ने कहा कि जो 2 तरह के घरों का परमेश्वर ने उदाहरण दिया था कि एक घर जो चट्टान पर बना है और एक रेत पर बना है। और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते वो ऐसे हैं जैसे उन्होंने अपना घर रेत पर बनाया है, वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है। और बाइबल कहती है कि तूफान आया, अंधेरी आई, बारिश हुई, बाढ़ें आई, उस पर लगी और लेकिन वो घर गिरा नहीं। तो परमेश्वर इसलिए उन व्यक्तियों को धन्य कहता है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने अपने वचनों में हमारे लिए वायदे किए हैं कि वो हमारे लिए है, वो हमारी ओर है, वो हमारे विरोध में नहीं है, वो हमारे पक्ष में है।
तो आइए कुछ और भी वचन देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन में से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद भी वचन पढ़ें और देखें कि उनमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अंडरलाइन करें उन आयतों को जहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर पर भरोसा करना क्या है, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति जीवन में कैसा रहता है। आप उन चीज़ों को देखें तो आप, और यदि गहराई में जाएंगे तो आप और बेहतर अध्ययन या स्टडी करने पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैंने 2-3 वर्ष निकाली हैं, आयतें निकाली हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आप अपने समय में खुद भी पढ़ सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। आइए एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 37 उसका 4 और 5वीं आयत। उसमें ऐसा लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें फिर कह रहा है कि जो हमारे मार्ग की चिंता है, हमारे जीवन की चिंता है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें कई तरह की जो चिंताएं सताती, परमेश्वर हमें चिंता करने से मना किया है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने मार्ग की चिंता छोड़ दे, परमेश्वर पर छोड़ दे। परमेश्वर हमें कहता है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि अपनी चिंता मुझको दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ लो जो हल्का और मुलायम है और अपने बोझ को मुझे दो। परमेश्वर हमें कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे चिंता में हों। यदि हम स्वाभाविक माँ बाप होते, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे चिंता में रहें, चिंता करते करते बीमार हो जाएं। नहीं, इसी तरह परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी नहीं चाहता कि हम बीमार हों, हम चिंता करें। वो इसलिए कहता है कि अपनी चिंता, अपने मार्ग की चिंता उस पर डाल दे और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। यदि आपने अपने परमेश्वर को अपना धाम माना है, परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंताएं छोड़ी हैं, उसके ऊपर आपने अपना सारा विश्वास लाया है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो सुनता है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। एक और आयत देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 9 उसकी 10 आयत, और उसमें लिखा है कि तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। उसके नाम को जानने वाले, क्या आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आपने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह को सीरियस लिया है, या सिर्फ अपना जीवन आपने किसी समय परमेश्वर को दिया था, उसके बाद आपने कभी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने की कोशिश भी नहीं की? या आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं चल रहा हूँ परमेश्वर के साथ? तो भाइयों बहनों, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आज ही परमेश्वर के सामने घुटने टेके और उसके पास आएँ। वो तो दोनों हाथ पसारे आपको वापस बुलाता है। लिखा है कि तेरे नाम को जानने वाले भरोसा रखेंगे। आप उस पर भरोसा तभी रख पाएंगे यदि आप उसके नाम को जानते होंगे, और यदि आप उसके नाम को नहीं जानते तो मैं इस वीडियो के अंत में एक प्रार्थना करूंगा। आप परमेश्वर को जान सकते हैं, उसको जानना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। वो तो आपकी तरफ बाहें फैला के खड़ा है। तो लिखा है कि तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागने दिया। आपको कोई भी त्याग सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो आप ठोकर खाएंगे। मनुष्य आपको त्याग सकता है, मनुष्य आपको छोड़ सकता है, मनुष्य आपको, जिस पर आपने बहुत भरोसा रखा होगा कभी ज़िंदगी में, वो आपको ऐसे समय पर छोड़ के जा सकता है जब आपने उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। वो एक ऐसा दोस्त है, ऐसा कंपेनियन है, वो जो सदैव आपके साथ रहता है। आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपके साथ वायदे करते हैं, तोड़ के चले जाते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, आपका दिल टूटता है, क्योंकि आपने बहुत सारी उम्मीदें मनुष्य से लगाई होती हैं, इंसान से लगाई होती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई बहनों, अपनी उम्मीद परमेश्वर पर लगाएं। लिखा है कि वो अपने खोजियों को कभी नहीं त्यागता। यदि आप उसको खोजेंगे, वो और आपके नज़दीक आएगा, वो आपको त्यागेगा नहीं। आइए एक और आयत पढ़ेंगे, आखिरी भजन संहिता अध्याय 28 उसकी 7वीं आयत। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है। यदि आप अपने शरीर में बल को ढूंढ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ यहोवा आपका बल है, परमेश्वर आपका बल है। यदि आप शरीर में बीमारी में जूझ रहे हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर आपका बल है। ये मैं नहीं कहता, उसका वचन कहता है कि यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है। वो आपकी प्रोटेक्शन है, वो आपको संभालता है, वो आपको कवर करके रखता है, वो आपको अपने पंखों की आड़ में लेके रखता है। लिखा है, उस पर भरोसा करने से मेरे मन को सहायता मिली है। यदि आपका मन अशांत है, आप उसकी ओर नहीं देख रहे हैं, आप संसार की ओर देख रहे हैं। यदि आपका मन शांत नहीं है तो आपको परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि वचन कहता है कि उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, खुश है, और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। उठिए और प्रेज करिए उसकी। अपनी तकलीफ़ों की ओर मत देखिए, अपनी बीमारी की ओर मत देखिए, अपने सर्कमस्टांसेस की ओर मत देखिए, उसकी ओर देखिए और उठिए और गाइए
और परमेश्वर की आराधना कीजिए। देखिए आपको कैसा बल प्राप्त होता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि यदि आप उसके नाम को नहीं जानते, आप जान सकते हैं। परमेश्वर ने सारी मानव जाति को इकट्ठा करने के लिए अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो बचाया जाएगा, जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो बचाया जाएगा। यदि आपके पास अपने जीवन के सवालों के सारे जवाब नहीं है तो आपको परमेश्वर चाहिए। और आप अपने जीवन के सारे सवालों के जवाब ढूंढ भी नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बनाया, एक परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सवालों के जवाब मिले तो आपको उसके पास जाना है जिसने आपको बनाया है। और परमेश्वर ने आपको बनाया है, जीवित परमेश्वर ने आपको बनाया है, पिता जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए जान दी, हमारे पापों के लिए जान दी ताकि हमारा उद्धार हो। वो क्रूस पर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो बचाया जाएगा। यदि आप कहेंगे कि आपके जीवन में अशांति है, आपको शांति नहीं, आपका मन नहीं टिक रहा, आपको यीशु मसीह चाहिए। वही है शांति का राजकुमार, बाइबल कहती है। और यदि आप चाहते हैं कि आप उसको बुलाना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप ये जो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ छोटी सी, आप उसको अपने पीछे उसको मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट कर सकते हैं। आप कहें, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, मुझे क्षमा कर और मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ पिता कि तूने यीशु मसीह को भेजा मेरे लिए और उसने क्रूस पर अपनी जान दी, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं उद्धार पाता हूँ, अपने कामों से नहीं बल्कि उसके अनुग्रह से। यदि आपने सचमुच हृदय से इस प्रार्थना को किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है और वो करेगा, क्योंकि वो खुश होता है मानव जाति की मदद करने के द्वारा। सो अपना भरोसा उस पर रखें, परमेश्वर पर रखें, यीशु मसीह पर रखें। बाइबल कहती है वो एक ऐसे पेड़ की नाई है जो कभी सूखेगा नहीं। यदि आप चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपका जीवन ड्राई है, सूखा हुआ है, यू नीड गॉड, आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाई होगी। और यदि आपको इस वचन से कुछ मिला है, यदि आप चाहते हैं कि किसी को ये वचन सुनने की ज़रूरत थी, किसी को ज़रूरत है, कोई नीड में है, तो प्लीज़ उनके साथ इस वचन को साझा करें, शेयर करें और प्रभु आप सबको आशीष करे। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।